बलोचिस्तान के इलाके पंजघोर में नामालूम अफराद की फायरिंग, 7 मजदूर जहाँ बहक पुलिस के मुताबिक वाक़या पंजघोर के इलाके खुदाबाद में पेश आया, जहाँ नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 7 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया। जहाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक मुल्तान की तहसील शुजाबाद से है। जहाँ बहक होने वालों में साजिद, शफीक, फयाज, इफ्तिखार, खालिद, सलमान, अल्लाह बसाया शामिल। जख्मी होने वाले मजदूर की शनाख्त बिलाल के नाम से हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लाशों को तहवील में लेकर मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाए बखुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पंजगोर में मजदूरों को कत्ल करने के वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने मकतूलीन की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की और अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। ज़ख्मी होने वाले मजदूर की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ। हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, बेगुनाह मजदूरों पर हमलों के बेईमाना वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। बेगुनाह मजदूरों के कत्ल में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पंजगोर के इलाके में फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत। जहाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। ज़ख्मी मजदूर की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। बोले, तमाम हमदर्दियाँ जहाँ बहक का मजदूरों के लवाहिकीन के साथ हैं। गम की घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत। लिबनान में 3 और ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन के रोज़ लिबनान में सरकारी दफातर बंद रहेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अभी हसन नसरुल्लाह की तदफीन और नमाज जनाजा के दिन का ऐलान नहीं किया। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनई ने कहा, हसन नसरुल्लाह का खून रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह की मदद से आज भी लिबनान दुश्मन को पेशेमान कर देगा। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। इराक में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में हज़ारों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लेने का मुतालबा। इराक में हिजबुल्लाह के सरबराह की शहादत पर शहरियों ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारतखाने का घेराव कर लिया। सफारतखाने के अंदर जाने की कोशिश। इंतजामिया का बर वक्त एक्शन। ग्रीन जोन पर इलामी गेट बंद कर दिया गया। अमरीकी खाने की हिफाजती के लिए सिक्योरिटी भी तलब कर ली। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान पर हमले का इंदिया दे दिया। कहा, इस्राएल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इस्राएली हमले ईरान समेत मशरिक़ वस्ता के किसी भी मकाम को निशाना बना सकते हैं। पूरे मशरिक़ वस्ता ने इस्राएल की ताकत तस्लीम कर ली। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद कौम से खिताब करते हुए इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, ईरान या मशरिक़ वस्ता में कोई भी हमारे लंबे हाथों की पहुंच से दूर नहीं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द अमल सामने आ गया। इसराइली हमले में हसन नसरुल्लाह की शहादत को मुनसिफाना इकदाम करार दे दिया। कहा, हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ। हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह सैकड़ों अमरीकियों को हलाक करने के जिम्मेदार थे। हिजबुल्लाह सरबराह की मौत से हजारों अमरीकियों, इसराइलियों और लिबनानी शहरियों को इंसाफ मिला। हिजबुल्लाह, हमास, हौसियों और दूसरे ईरानी हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों गिरोहों के खिलाफ इसराइल की हक दिफा की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान। बोले, अमरीका गजा और लिबनान में जारी तनाज़ात को सफारती राय से कम करना चाहता है। इसराइल को लाहिका खतरात को दूर करके मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम कायम किया जाएगा।
जमात इस्लामी का मुल्क भर में हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी मुल्क भर में हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा करेगी। कहा, आज मुल्क में जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर की अहम शाहराहों पर महंगी बिजली, IPPs के खिलाफ धरने दिए जाएंगे। इख्तिताम पर हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। दो अक्टूबर को पंजाब और मुल्तान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। एहतजाज के दौरान अली अमीन गंडापुर रुकावटों की वजह से वापस नहीं गए। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम की निजी TV से गुफ्तगू। कहा, हमारा जुर्म पुरअमन तौर पर अदलिया के हक में आवाज उठाना है। एहतजाज अदलिया की आज़ादी के लिए था। अमीन गंडापुर को रोकने के लिए बड़ी गोलियां चलाई गई। खान साहब ने पॉलिसी वाज़ेह कर दी, किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इनकलाब का ऐलान कर दिया। बोले, इनकलाब के बगैर हमारे पास कोई हल नहीं। आखिरी वार्निंग है, सबको पैगाम है, अवाम के फैसले अवाम को करने दें। तमाम कबायली हमारी पार्टी में है, कबाइल जिरगा करें और मुतहिद करें। वीडियो पैगाम में कहा, हम पर हर 3 किलोमीटर पर शेलिंग की गई, गोलियां बरसाई गई। पंजाब पुलिस के एहलकार फंस गए, लेकिन हमने इन्हें छोड़ दिया। अब अगर हम पर गोलियां चलाई गई तो हम गोली का जवाब गोली से देंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, तेल की कीमतों में इजाफा। लेबनान पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल 0.94% महंगा हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $72.27 फी बैरल तक पहुंच गई। आलमी सतह पर तेल की सप्लाई लाइन में ताअत्तुल और इसराइली हमले के बाद इलाकाई शिपिंग लाइन से मुतासिर होने का खदशा। नेपाल में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 66 अफराद हलाक और दर्जनों लापता हो गए। हम शाहराएं बंद, एयरपोर्ट्स पर निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। सैलाब से सड़कों समेत दीगर इमलाक को नुकसान पहुंचा। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा। हुकाम के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें काठमांडू वैली में हुई। कई सड़कें और पुल भी लैंडस्लाइडिंग की लपेट में आ गए। और कौमी क्रिकेटर्स को एक और मौका मिल गया। फिटनेस टेस्ट कल दोबारा होंगे। PCB राय के मुताबिक 8 से 10 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट होंगे। उन खिलाड़ियों में से कुछ के फिटनेस टेस्ट नहीं हो सके थे, जबकि ज्यादातर टेस्ट क्लियर नहीं कर सके थे।